छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित। यह त्योहार जीवन देने वाले सूर्य देव को धन्यवाद कहने का है। यह दिन प्रकृति को शुक्रिया कहने का है। यह त्योहार आस्था और श्रद्धा दिखाता है। यह त्योहार बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा, यमुना, सरयू नदी के किनारे लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। सुनीता एक छोटे से गांव में रहती थी। गंगा नदी उसके गांव के पास से बहती थी। सुनीता बचपन से ही छठ पूजा देख रही थी। उसकी मां और दादी इस त्योहार को बहुत श्रद्धा से मनाती थीं। सुनीता भी बड़ी होकर अपनी मां और दादी की तरह छठ पूजा करने लगी। उसे इस त्योहार में बहुत सुकून और खुशी मिलती थी। वह जानती थी कि यह त्योहार सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, यह तो प्रकृति, परिवार और जीवन के लिए शुक्र मनाने का तरीका है। छठ पूजा के 4 दिन पहले से ही गांव में खुशी का माहौल छा जाता था। घरों की सफाई होती थी, दीवारों पर रंग रोगन होता था। महिलाएं नदी से गंगा जल लाती थीं। नए नए बर्तन और सूप खरीदे जाते थे। पूजा के लिए ठेकुआ, खीर, फल और मिठाई बनाई जाती थी। गांव के लोग मिलकर पूजा की तैयारी करते थे। बच्चे खुशी से इधर उधर भागते फिरते थे। पूरा गांव जैसे एक उत्सव में डूबा हुआ था। सेक्शन 4 गंगा तट पर सांझ। कार्तिक महीने की छठी तारीख को सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए लोग गंगा नदी के किनारे इकट्ठा हुए। महिलाएं नई साड़ी और गहनों में सजी हुई थीं। नदी के किनारे बांस के बने सूप सजाए गए थे। सूप में फल, मिठाई, ठेकुआ और दीपक सजाए जाते थे। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते समय पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। गंगा तट पर दीपों की रोशनी से ऐसा लग रहा था मानो आसमान से तारे जमीन पर उतर आए हों। सेक्शन 5 नई पीढ़ी, अटूट विश्वास। सुनीता की बेटी भी अब बड़ी हो गई थी। वह भी अपनी मां के साथ छठ पूजा में मदद करती थी। सुनीता अपनी बेटी को इस त्योहार का महत्व समझाती थी। वह बताती थी कि सूर्य देव ही जीवन का आधार है। प्रकृति का आदर करना चाहिए। सेक्शन 6 आस्था का प्रकाश। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आस्था, परंपरा और प्यार का प्रतीक है। यह त्योहार हमें प्रकृति के प्रति आभारी होना सिखाता है। यह त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। यह त्योहार हमें आशा और विश्वास की किरण दिखाता है।